इंश्योरेंस एडवाइजर गया क्लाइंट के पास अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने और क्लाइंट कहता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं नहीं ले रहा हूं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, मैं तो म्यूचुअल फंड में जा रहा हूं। और इंश्योरेंस एडवाइजर चुपचाप उठ के आ जाता है और उसकी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है। जो क्लाइंट बैठा है तैयार इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको जाके इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं बता पाता है कि हम म्यूचुअल फंड से किस तरीके से कंपैरिजन करके अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अगर आप भी नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे YouTube चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर मिलती है आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हर एक जानकारी जो इंश्योरेंस एडवाइजर के करियर को आगे लेके जा सकती है। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं आखिर अगर आपके सामने भी ऐसा सवाल आता है, क्लाइंट कहता है कि भाई मैं आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं जा रहा हूं, मैं तो म्यूचुअल फंड में जाऊंगा क्योंकि वहां पर मेरा पैसा ज्यादा रिटर्न दे सकता है, मेरा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होगा, तो मैं तो आपकी पॉलिसी में नहीं जाऊंगा। आइए समझते हैं सबसे पहले कि आखिर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर होता है। इंश्योरेंस में और म्यूचुअल फंड में दोनों में क्या फर्क होता है। दोस्तों, जैसा आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, इंश्योरेंस का मतलब आप किसी व्यक्ति का अगर इंश्योरेंस करते हैं, अगर वो व्यक्ति कल अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, बहुत ध्यान से समझिएगा और ये बात अपने कस्टमर को जाके भी बताइएगा। आपने किसी व्यक्ति का इंश्योरेंस किया और वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, तो जो भी उसने सम एश्योर्ड लिया हुआ है, वो सम एश्योर्ड उस व्यक्ति के ना रहने पर उसके परिवार को मिल जाता है, उसके परिवार को, फैमिली को मिल जाता है। यानी कि उसकी फैमिली को उसके ना रहने पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है, सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा डिफरेंस तो दोस्तों यही है कि इंश्योरेंस में व्यक्ति के ना रहने पर उसके परिवार के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए, वो फाइनेंशियल सपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी में मिलती है, ना कि म्यूचुअल फंड में मिलता है। राइट? समझ आया? कोई कंफ्यूजन? तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए, क्या आप भी कभी आपने आज तक अपनी लाइफ में इस तरीके से कंपैरिजन करके बताया अपने क्लाइंट को? यस और नो? फटाफट कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों हम समझते हैं कि हम अगर क्लाइंट के पास गए, ठीक है, म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। कहां पर? इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। जबकि इंश्योरेंस में जो आप पॉलिसी बेच रहे हो दोस्तों, यहां पर अभी तक जो आप पॉलिसी बेच रहे हो वो कौन सा प्लान बेच रहे हो? ट्रेडिशनल प्लान। और ट्रेडिशनल प्लान कौन से होते हैं? ट्रेडिशनल प्लान वो प्लान होते हैं जिसमें क्या मिलता है? जिसमें मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। जैसे कौन कौन सी पॉलिसी है? जीवन आनंद, जीवन तरुण, जीवन उमंग, जीवन लाभ, ये सारी पॉलिसीज हैं। राइट? ये कौन सी पॉलिसी है? ट्रेडिशनल पॉलिसी। लेकिन दोस्तों दूसरा होता है यूलिप प्लान। यानी कि यूलिप का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान होते हैं, यानी कि ये उसी तरीके से होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड। जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट होता है, म्यूचुअल फंड में भी पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और यूलिप प्लान में भी पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। समझ आई बात? लेकिन म्यूचुअल फंड में इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है, जबकि यूलिप प्लान में पैसा इक्विटी में भी इन्वेस्ट हो रहा है और साथ में इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। ठीक है? क्या मिलता है? इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। तो इंश्योरेंस का मतलब कि अगर जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हो, जिसको इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के लिए जा रहे हो, उसको अगर कल भगवान ना करे कुछ हो जाता है, उसके पास यूलिप प्लान है, तो उसके ना रहने पर उसके परिवार को इंश्योरेंस का अमाउंट भी मिलता है, जो भी वो लेता है। जैसे 5 लाख का इंश्योरेंस लिया तो 5 लाख उसके नॉमिनी को इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। राइट? तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जो हम हिंदी में आपको समझा रहे हैं। बहुत सारे एडवाइजर कहते हैं कि सर हिंदी में बताइए। हमारी सारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर हिंदी में मिलती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है
कि सर इक्विटी मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट होता है, अगर क्लाइंट 1 लाख रुपए यूलिप प्लान में लगाता है तो क्या पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट होता है मार्केट में? तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होता है, इसमें से कुछ चार्जेस कटते हैं। क्या कटते हैं? चार्जेस कटते हैं। अगर पूरा पैसा इन्वेस्ट होगा, मान के चलो क्लाइंट ने 1 लाख रुपए दिए और 1 लाख के 1 लाख रुपए मार्केट में इन्वेस्ट हो गए, ठीक है, तो क्या होगा? कंपनी कैसे चलेगी? कंपनी के फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं, मोर्टेलिटी चार्जेस होते हैं। ये मोर्टेलिटी चार्ज क्या होता है? इंश्योरेंस के पैसे। भाई आपको कंपनी साथ में इंश्योरेंस कवर भी तो दे रही है ना, तो इंश्योरेंस के पैसे भी तो कंपनी लेगी आपसे, तो इसको उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी चार्जेस, राइट। तो 7 तरीके के चार्जेस होते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सर इस चार्जेस के बारे में एक वीडियो बनाइए, तो कमेंट कर दीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यूलिप प्लान में चार्जेस कटते हैं, चार्जेस डिडक्ट होते हैं और उसके बाद जाके आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, राइट। अब दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको क्या कौन सा प्लान लगता है कि LIC में यूलिप प्लान सबसे बेस्ट है, यूलिप प्लान सबसे बेस्ट है, मुझे कमेंट करके बताइए। और आपने कौन सा प्लान अभी तक यूलिप प्लान मार्केट में बेचा है वो भी आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों हमारा प्रयास है कि हम आपको वो सब जानकारी दें जो आपके बिजनेस को ग्रो करें। सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, आप अगर एक क्लाइंट के पास गए, एक क्लाइंट के पास गए, जो क्लाइंट माइंडसेट तैयार करके बैठा है कि मुझे इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना है। कहां पे लगाना है? इक्विटी मार्केट में पैसा लगाना है। अब इक्विटी मार्केट में क्या होता है? इक्विटी मार्केट में रिटर्न ज्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, वो बैठा है, ठीक है। अब आप उसके पास जाते हैं और आप उसको जाके बताते हैं कि सर हमारा जीवन आनंद प्लान है, हमारा जीवन आनंद प्लान है सर, इसमें 100 साल तक इंश्योरेंस चलेगा और सर इसमें आपकी 15 साल पे मैच्योरिटी हो जाएगी और इतना पैसा मिलेगा। यार वो तो इतना बड़ा माइंडसेट लेके बैठा है, वो तो सोच रहा है तुझे इतना पैसा मिलना चाहिए मैच्योरिटी पर, राइट, तुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए मैच्योरिटी पर, लेकिन आप उसको जीवन आनंद बता रहे हो। वो जीवन आनंद में नहीं लगाना चाह रहा है, उसको पैसा इक्विटी मार्केट में लगाना है। कहां पे लगाना है? इक्विटी मार्केट में लगाना है। और आप उसको यूलिप प्लान बताते नहीं हो, जिसके कारण फिर वो म्यूचुअल फंड में चला जाता है। तो आपको दोस्तों समझना है, क्लाइंट की जरूरत को समझो। अगर क्लाइंट कह रहा है आपको कि मुझे इक्विटी में पैसा लगाना है, तो उसको यूलिप प्लान आप बताइए। उसको कौन सा प्लान बताइए? यूलिप प्लान बताइए, क्योंकि उसको इक्विटी मार्केट में ही पैसा लगाना है। और अगर क्लाइंट कहता है मुझे तो प्योर इंश्योरेंस प्लान चाहिए, मुझे प्योर इंश्योरेंस प्लान चाहिए, तो उसको सिर्फ और सिर्फ आप टर्म इंश्योरेंस बताइए, आप टर्म प्लान बताइए। हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं बिकता है? पता है क्या कारण है उसका? उसका कारण है कि अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे टर्म प्लान चाहिए, तो हम उसको ट्रेडिशनल प्लान बताते हैं और वो भी 50,000 साल का प्रीमियम बताते हैं। नहीं पे करेगा। उसको पता है, हर किसी को पता है कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर आराम से, आप देखते हैं ना टीवी पे, 500 रुपए जमा करके 1 करोड़ का कवर मिलेगा, इतना पैसा जमा करके इतना इंश्योरेंस कवर मिलेगा। सबको पता है कि टर्म प्लान कम पैसे में ज्यादा कवरेज देता है। तो अगर वो टर्म प्लान लेने के लिए तैयार बैठा है और आप उसको 50,000 प्रीमियम की जीवन आनंद पॉलिसी या जीवन उमंग पॉलिसी बता रहे हैं, तो क्या वो खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। फिर वो आपको यही बताएगा कि ठीक है, सोच के बताता हूं, राइट। तो हमेशा आपको क्लाइंट की जरूरत को समझना है, उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग ही उसको प्लान सजेस्ट करना है। अगर उसको टर्म प्लान चाहिए तो टर्म प्लान दीजिए, अगर उसको इक्विटी में पैसा लगाना है तो यूलिप प्लान दीजिए, राइट। अगर उसको ऐसा प्लान चाहिए जिसमें उसको रिस्क, उसका पैसा सेफ रहे और साथ में इंश्योरेंस कवर भी हो, तो उसको आप ट्रेडिशनल प्लान बता सकते हैं। तो दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा इस वीडियो में, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर फ्यूचर में भी आप चाहते हैं कि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे, तो आप कमेंट कर दीजिए। हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट में से कमेंट लेकर हम उसके बारे में वीडियो बनाएं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।